आज हमारे साथ तो बैठे हुए हैं हाजी फ़हीम सिद्दीकी साहब। आप इंडियन नेशनल लीग उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के सदर हैं और अभी आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी प्रेस क्लब में, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के लोग और इंडियन नेशनल लीग के लोग रहे। और आप लोग आने वाले समय में क्या कर रहे हैं, क्या संयुक्त प्रयास हो रहे हैं चैन अमन को लेकर के वतन के, वो आपके साथ जो है बातचीत करते हैं, जानते समझते हैं। और मणिपुर में जो हिंसा हुई है उस पर आपका क्या विचार है, और यूसीसी जो चल रहा है कॉमन सिविल कोड को लेकर के, उस पर आपके साथी दिल्ली पे बैठे हुए हैं। कल यानी 26 जुलाई को ऑल इंडिया प्रेस क्लब में बैठे उन लोगों ने क्या बात की है, इन सब मौजू पर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता खबर में। जी शुक्रिया। तो सर, आपने जो एक शुरुआत किया उत्तर प्रदेश के प्रेस क्लब में बैठ करके, तो उसका जो है क्या रहा, क्या उसका जो है मौजू रहा और क्या मकसद रहा? जी। देखिए, हम लोगों ने इंडियन नेशनल लीग जी। और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ने जी। के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जनाब बशीर अहमद साहब, जी। डॉक्टर बशीर अहमद साहब जी। जो इग्नो के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं 3 साल तक जी। और काबिल आदमी हैं, हाँ। वो भी आए थे दिल्ली से और प्रेस क्लब में बैठ कर हम लोगों ने जी। ये इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जी। कि हमारे जो मुस्लिम पार्टियां हैं जी। इनको भी एक जगह किया जाए और हाँ। एक इत्तेहाद बनाया जाए। जी। ना हुँ। न कि हम लोग हमेशा कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में और अपने वोट को बिल्कुल बांट देते हैं, जी। उसकी कोई वैल्यू खत्म हो जाती है। जी। इसी ऊपर कोशिश की गई जी। कि कम से कम हम ये दो पार्टियां, हुँ। जैसे हमारी पार्टी जी। इंडियन नेशनल लीग जो है केरला में सरकार में शामिल है, कैबिनेट मंत्री हैं और अच्छी पोस्टों पे लोग हैं वहाँ पे, जी। तो और अच्छी बड़ी पार्टी है वहाँ की। हाँ। उसी तरह हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से भी इसके साथ और पार्टियां जुड़ के एक चीज़ की हैसियत बने, इत्तेहाद हो इसका। जी। और तमाम मुस्लिम मुस्लिम पार्टियों से भी हुँ। हम चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और बातचीत भी की जा रही है और आगे भी की जाएगी। जी। हमारे जो बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बात करेंगे जी। कि वो पार्टियां सब हमको साथ बनाएं जी। और अपनी एक ताकत को बनाएं जी। और इस ताकत को यकजा करने के बाद फिर हम किसी बड़े दल के साथ हम जा सकते हैं और जाएंगे जो बिल्कुल। हमारे विचारों से मिलेंगे जी। और हमारी बात को सुनेंगे और उसके साथ भी हम जा सकते हैं जी। बिल्कुल। जी। और इसी जी, इसमें ऐसा तो जैसे कुछ लोग जो है कि अभी ये बात उठी कि जो दिल्ली में बैठक हुई 18 तारीख को, 18 जुलाई को, तो उसमें भी मुस्लिम पार्टी नहीं रही, जबकि ये सत्तासीन पार्टियां लगभग जो है जुटी। और जो दूसरी जो है कर्नाटक में हुआ, तो वो बात तो करते हैं मुस्लिम समाज की, मुस्लिम की नुमाइंदगी की, लेकिन जब एक मौका था कि कुछ मुस्लिम चेहरे दिखें, कुछ मुस्लिम पार्टियां दिखें, तो वहाँ पर वह नज़रअंदाजी करते हैं। तो ये आरोप जो है यूपी बिहार की भी पार्टियों पर लगता रहता है, जबकि मुस्लिम समाज उनके साथ तो बड़े पैमाने पे खड़ा हो जाता है, लगभग सब खड़ा हो जाता है। तो इस पर क्या जो है रहेगा कि आखिर ये क्यों नहीं ऐसा कर रही हैं पार्टियां कि मुस्लिम चेहरों को मुस्लिम पार्टियों को बुला रही हैं? कुछ आप लोगों का रहता है कि इस तरह ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी। ये जहाँ तक हम ये समझ रहे हैं जी। कि तमाम लीडर जी। आज़ादी के बाद से जी। मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं जी। और मुस्लिम वोट से ही अपनी सरकार बनाते हैं। हमने प्रधानमंत्री भी बनाए और मुख्यमंत्री भी बनाए जी। और राष्ट्रपति भी बनाए, सब तमाम बड़े बड़े लीडरों को बनाया। जी। मुसलमान कभी भी प्रधानमंत्री बनने का उसने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, ना चीफ बिल्कुल सही, मिनिस्टर बिल्कुल सही। बनने की अपनी बिल्कुल, ख्वाहिश नहीं की। बिल्कुल, बिल्कुल, हम दूसरों बिल्कुल। को बनाते रहे। हाँ, बिल्कुल, हम बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं। जी। यहाँ पे हमने मायावती को भी मेजॉरिटी में लाए, 4 जी। मरतबा उनको वोट दिया गया, उनको बिल्कुल। लाए। जी। लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ कोई भला नहीं किया, जी। उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया बल्कि बिल्कुल। दिल तोड़ा उनका जी। जी। कि मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया या मुसलमान जो है
दहशत वो शिद्दत पसंद होते हैं, इस तरह से अल्फाज में किए करके और दिल तोड़ा, जबकि हमने उनको मेजॉरिटी में लाए थे। इसी तरह सपा सरकार, जब मुलायम सिंह रहे हों या अखिलेश यादव हों, इनको भी हम लोगों ने वोट दिया, इनको भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इन्होंने भी कोई अच्छा सुलूक मुसलमानों के साथ नहीं किया। अब कांग्रेस सरकार तो जब ऐसे नहीं है वहाँ पर तो, लेकिन वोट उनको भी चाहिए, मुसलमानों की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे हैं। सारे लीडरों को, सारी पार्टियों को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान को कोई लीडर बनाना नहीं चाहता है। अभी आपने पिछले इलेक्शन में देखा होगा, अखिलेश यादव ने और मायावती ने अलायंस किया था और इलेक्शन लड़े थे यहाँ उत्तर प्रदेश में। उनको पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम लीडर नहीं मिला था जिसको अपने उसके साथ अलायंस कर लेते। अगर अलायंस करते किसी से भी तो यकीनन आज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने होते, मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि जो मुस्लिम वो डिवाइड हो गया वो नहीं हो पाता। मुस्लिम एक लीडर होना चाहिए। उसी तरह से मायावती है, वो भी यही चाहती हैं। अभी पटना में जो मीटिंग हुई पिछले महीने में, उसमें किसी मुस्लिम लीडर को नहीं बुलाया गया। फिर उसके बाद बंगाल में ये 18 तारीख को जो मीटिंग हुई बंगलौर में, बंगलौर में, कर्नाटक में, बंगलौर में, बंगलौर में जो मीटिंग हुई, 26 पार्टियों की मीटिंग हुई, उसमें भी किसी नेशनल लेवल की पार्टी को जो थी उसको बुलाना चाहिए था, मुस्लिम पार्टी थी, वो बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया। बदरुद्दीन अजमल आसाम में हमेशा जीत कर आते हैं, 18, 20, 22 एमएलए वहाँ जीतते हैं, जो 2 MP आते हैं, कांग्रेस उनका भी साथ नहीं ले रही है। कांग्रेस ने अगर बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलकर इलेक्शन पिछला लड़ा होता तो यकीन मानिए कि कांग्रेस ही वहाँ सरकार बनती। लेकिन वो वोट डिवाइड हो गया, कुछ इधर गया कुछ उधर गया, तो वो बर्बाद हो गया। तो ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को लीडर नहीं मानते, लीडर नहीं बनाना चाहते। इसके ऊपर इन लोगों को गौर करना चाहिए। और ये जो अलायंस सब बन रहा है इंडिया, बहुत अच्छी बात है, हम इससे बहुत खुश हैं और बड़ी उम्मीदें भी रखते हैं इससे, और होना भी चाहिए। हम मुत्तहिद सब लोग हो गए, लेकिन बगैर मुसलमान के, मुसलमान को कम से कम दाल में जैसे नमक होता है, अगर उस नमक थोड़ा ही सा पड़ता है लेकिन उसको निकाल दिए तो वो दाल जो है टेस्टी नहीं बनेगी, टेस्टी नहीं, स्वाद रहित, बिल्कुल स्वाद ही नहीं रहेगा, बिल्कुल स्वाद, नमक डाल दीजिए तो स्वाद हो जाएगा। तो ये लोगों को निराश करने वाली बातें मुसलमानों को कि साहब अब उनको नहीं लिया, उनको एक भी लीडर किसी को ले लेंगे, किसी को रखेंगे साथ में, यकीन मानिए ये से मुहाज का भी फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा, और मुसलमानों के भी दिल हौसला अफजाई होगी, उनके भी हौसले बढ़ेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इसमें, और इस मुहाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करके, और आपने पूरी जो है साफगोई के साथ बात रखी, और इस पर जो है मुझे लगता है, जनता खबर की टीम को लगता है कि जो जिसकी जितनी संख्या भारी, हम लोग आंदोलन करते थे माननीय कांसीराम जी के साथ, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, तो 80 में 20 सीट जो है मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी है, संख्या हिस्सेदारी के हिसाब से। बिहार में जो है 40 सीट है, तो 40 में 10 सीट मिलना चाहिए, तो इस प्रकार से जो है बनना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ कि ये जो भी जो है गठबंधन बनेगा, तो जब तक मुस्लिम को हिस्सा नहीं देगा उनके आबादी के अनुपात में, तब तक वो कामयाब नहीं होगा। और सबसे बड़ी तो बात ये है कि देखने की कि सब मुस्लिम के ही वोट बैंक पे राज कर रहे हैं, कहाँ से उठ कर के कहाँ पर पहुँचे, सर्विस क्वार्टर से निकल कर के मुख्यमंत्री पहुँच गए, फिर उनके बेटे बनने लगे, फिर बच्चे बनने लगे, घर परिवार सब सजने संवरने लगा, लेकिन मुस्लिम समाज का वह लोग जो है जो उनका हिस्सा बनता है उतना भी नहीं दे रहे हैं। और ये खास तौर से यूपी बिहार की स्थिति है, और लगभग पूरे देश की यही स्थिति बन रही है। तो इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए जो एक आपने शुरुआत किया है इंडियन नेशनल लीग के रूप में, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के रूप में, तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में और भी लोगों का इधर ध्यान जाएगा, और एक ये जो है बहुत ताकत दिखाई देगी। आपको बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जनता खबर।